हाल कर रखा है इस कमरे का। अब लग रहा है ये कमरा रहने लायक। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा है वैसे रहने दो। पर मैं तो बस ना मेरे कमरे में दखलंदाजी करना और ना ही मेरी जिंदगी में। मिले जो जहां है वो वहीं ठीक है। अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करोगी तो मैं उसे फिर से वैसा ही कर दूंगा जैसा वो था, क्योंकि मेरी सही और गलत की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। पर मैं तो बस That's it. क्या हुआ रोली? ऐसे मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? कैसे बुरा बर्ताव करके गए वो आपके साथ, फिर भी आप उनके लिए ये सब कर रही हो? क्यों दीदी, क्या जरूरत है? जरूरत है रोली। सिद्धांत जी ये सब कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी अपनी वजह है। और मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरी भी एक वजह है। ऐसा करना मेरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी है रोली। और सिद्धांत जी भी तो इसी परिवार का हिस्सा है ना। अब नाराजगी छोड़ और मुझे सफाई करने दे।
सारे मसाले ठीक से डालना और देख लेना कि उसका सारा कड़वापन निकल जाए। क्या फर्क पड़ता है चाची? इस कड़वाहट की आदत डालनी पड़ेगी। जब से वो घर लौट के आए हैं, मानो घर में सन्नाटा सा छा गया है। अब क्या कर सकते हैं? माताजी तो सही कह रही थी, लेकिन सुजाता भाभी ने जबरदस्ती उसे घर में रोक लिया है। एक ही दिन में इतना तमाशा देख लिया हम लोगों ने। अब पता नहीं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा उसकी वजह से। खाना तैयार हो गया? जी माँ। देखिए, उमा, ये तो बहुत कड़वा है। इतना कड़वा किसी को पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं चाची जी, मैं ठीक कर देती हूँ। खाने के लिए सबको बुला के आती हूँ। न जाने कौन सी भाषा समझ में आती है इन परिवार वालों को। एक बार समझाने के बाद भी सेम नाटक। बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी।
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं फेंके क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल वापस नहीं देखना चाहता। अब तुम जा सकती हो। सुना नहीं तुमने? खाना लग गया है, आप आ जाइएगा। भाभी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, ये सिद्धांत के पास इतने सारे रुपए आए कहां से? माताजी को तो उसने 50 लाख रुपए ऐसे दिए मानो जैसे चिल्लर दे रहा हो। यही तो मैं भी सोच रही थी, इतने सारे पैसे कमाना, वो भी इतनी जल्दी, कोई आसान बात नहीं है। कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसा काम जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैंने कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं फेंके क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल वापस नहीं देखना चाहता। क्या हुआ? आप सिद्धांत के कमरे में क्यों गई थी? क्या जरूरत थी वहां जाने की? और वहां जाकर वो सब करके क्या मिला आपको? सिमर, एक बात आप अच्छे से समझ लें, ना मुझे और ना मेरे परिवार को आपकी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये बात पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन आपके समझ नहीं आई। प्लीज सिमर, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। सिद्धांत के बारे में मैं और मेरा परिवार हम सोच लेंगे। प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं तो बस यही सोच के। नहीं सिमर, आप पहले ही मुझ पे बहुत मेहरबानियां कर चुकी हैं। अब ऐसा वैसा कुछ और करके और परेशान मत कीजिए, प्लीज। आइए आप बैठिए।
दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ सीधा कीजिए।